दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हेलो विद्या पर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत ही बेनिफिशियल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं फॉर कम्पिटिटिव पर्पज से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक है 16 महाजनपदों का महत्वपूर्ण उल्लेख। आज हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे दोस्तों, उसका उल्लेख के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 ईसा पूर्व से विकसित होने लगा था। ठीक है दोस्तों, जनपद का जो उदय जो है 1100 ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था दोस्तों। जनपद मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जन जोड़ पद बराबर जनपद। जन मतलब होता है लोग, कुल, वंश, जनजाति एवं पद मतलब होता है पैर। वह भूखंड जहाँ जन लोग कुल जनजाति अपना पैर रख देता हो जनपद कहलाता है। नेक्स्ट पेज को देखें, वो विचार करें तो दोस्तों यहाँ से यह पता चलता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में लोहे का व्यापक उपयोग किया जाने लगा था, जिससे कृषि का व्यवस्थित विकास हुआ। जी दोस्तों, लोहे के उपयोग से कृषि का व्यवस्थित विकास हुआ दोस्तों। हल और बैल की बात की जाए तो दोस्तों पहले का हल लक्कर का बना होता था, जिससे किसानों को जुताई में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन लोहे की खोज से फार बनने लगा दोस्तों, हल के फार, और लोहे में वो लक्कर में सजो देता था। देन बैल को लेकर के जोतने में आसानी होती थी दोस्तों। ठीक है, लोहे के प्रयोग व कृषि के विकास के परिणाम स्वरूप ही सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में दूसरी बार बड़े शहरों का उदय हुआ, जिसे द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। द्वितीय शहरीकरण से ही महाजनपदों का उदय हुआ। लोहे का संकेत एफी फेरस होता है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में आयरन कहते हैं। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1600 से 1500 ईसा पूर्व तक हो जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, जो द्वितीय शहरीकरण का जो उदय माना जाता है वो आपका 8वीं से 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों, जिससे महाजनपदों का उदय हुआ। द्वितीय शहरीकरण एवं महाजनपदों का उदय का मुख्य कारण है दोस्तों लोहे का खोज। लोहे के खोज से ही ये सब संभव हो पाया है। इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह स्टेटमेंट कंपटीशन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है जी दोस्तों, अगर बात किया जाए तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में पाणिनि जी जो थे व्याकरण से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि 22 महाजनपदों का उन्होंने उल्लेख किया पाणिनि जी ने, और वो 3 को बहुत महत्वपूर्ण बतलाया, वो था मगध, कौशल तथा वज्जी। ठीक है दोस्तों, पाणिनि जी ने के अनुसार से 22 महाजनपद। ओके, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि करते हैं दोस्तों महाजनपद की। तो जनपद शब्द प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन, कुल, लोग अथवा जनजाति अपना पैर या पद रखता है अथवा बस जाता है। ये पहले भी मैंने बताया था दोस्तों कि ऐसा भूखंड जहाँ पर कोई जन, कुल, लोग अथवा जनजाति अपना पैर या पद रखता है या बस जाता है, वो जनपद कहलाता है। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। कुछ देर पहले भी मैंने बताया था दोस्तों कि जन जोड़ पद बराबर जनपद होता है। जन का अर्थ होता है कुल, लोग अथवा जनजाति, और पद का अर्थ होता है पैर या पद, है ना, या बस जाना कहीं पे। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और इसका जो जानकारी जो मिलता है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु से मिलता है। अब हम लोग 16 महाजनपदों की राजधानी क्षेत्र, उस क्षेत्र का आधुनिक नाम हम लोग बारी बारी से जानेंगे दोस्तों। पहला नंबर जनपद है अंग, जिनकी राजधानी चंपा है। भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, ये आधुनिक क्षेत्र है दोस्तों। दूसरा नंबर है मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी है, और इसका जो क्षेत्र है पटना गया जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों। तीसरा नंबर जो महाजनपद है वो काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है, और इसका जो क्षेत्र और आधुनिक नाम पड़ता है दोस्तों वाराणसी के आसपास, और ये जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा नंबर वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्र है इलाहाबाद,
प्रयागराज के आसपास है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 5वां नंबर महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, विंध्य या मिथिला है, और जिनकी राजधानी है मुजफ्फरपुर व दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ता है। बतला दूँ दोस्तों कि वज्जी वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र यहीं पाया गया था दोस्तों। 6ठा नंबर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, और ये फैजाबाद यूपी में पड़ता है दोस्तों। अवंती उज्जैन माहिष्मती राजधानी है दोस्तों अवंती की, और मालवा एमपी में पड़ता है। मल्ल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 9 नंबर पंचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य है, और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्षेत्र है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। 10वां नंबर महाजनपद है चेदी, जिनकी राजधानी शक्तिमती है दोस्तों, और यह बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में है। और 11वां नंबर महाजनपद का नाम है कुरु, जो कि इंद्रप्रस्थ में पड़ता है। इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्र का आधुनिक नाम है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र है ना दोस्तों, ये कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। 12वां नंबर मत्स्य महाजनपद दोस्तों, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। ये मतलब नेपाल वाला विराटनगर नहीं है, ये जयपुर वाला विराटनगर है। तो ठीक है दोस्तों, ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। और 13वां नंबर महाजनपद का नाम है कम्बोज, जिसकी राजधानी हाटक है। राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, इनके अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, कम्बोज महाजनपद। और 14वां नंबर महाजनपद का नाम है सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है, और ये मथुरा यूपी का क्षेत्र है दोस्तों, आधुनिक क्षेत्र। और 15वां नंबर असमक है दोस्तों, जिसकी राजधानी पोटली पोतन है, गोदावरी नदी क्षेत्र, यानी यह दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद है दोस्तों, याद रखिएगा, कंपटीशन पर्पज से इंपॉर्टेंट। असमक दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद। गंधार महाजनपद, जिनकी राजधानी तक्षशिला है, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पेज पे। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य कायम हुआ था दोस्तों। आजकल जो हम लोग जो लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस प्रणाली है, जहां सांसद जनता के लिए नीतियां बनाते हैं, यह प्रणाली भी वैशाली गणराज्य में थी। वहां उस समय छोटी छोटी समितियां थी जो गणराज्य के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए नियमों और नीतियों को बनाती थी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन इफ दिस चैनल इज बेनिफिशियल फॉर यू डियर फ्रेंड्स। इस पृष्ठ का निचोड़ यह है कि दोस्तों कि दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य जो कायम हुआ था वो वैशाली था, और जो अभी जो अपर हाउस लोअर हाउस है दोस्तों, ये उसी की देन है। थैंक्स फॉर स्टिल बीइंग हियर।